नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा की इलेक्शन है। ग्राउंड लेवल पे केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को पेरिस बनाया है कि नहीं बनाया हुआ है, वो मैं यहाँ की जनता से पूछती हूँ। जी नाम बताइए, पूरा परिचय। मेरा नाम जितेंद्र है। तो दिल्ली का विकास हुआ है कि नहीं? जिस तरह केजरीवाल जी कहते थे कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, तो क्या दिल्ली को पेरिस बनाए हुए है? दिल्ली तो पेरिस नहीं बनी है ये अभी तक। क्यों? ये पेरिस कहाँ से बन जाएगी? पहले दारू बेचने वाला फ्री में दारू बेचता था, अब खुद ही अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में अब श्रुति को दे दिया। इसको केजरीवाल को मेरा यही कहना, इसने काम तो अच्छा करा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ के विधायक भी बहुत अच्छे हैं, निगम पार्षद भी बहुत अच्छा है, केजरीवाल भी अच्छा था, ऐसी बात कुछ नहीं है। मगर ये पेरिस तो वहाँ बना रहा है ना। कहाँ पे? दिल्ली आगे पीछे वाली। अच्छा, आपके यहाँ नहीं बनेगा? नहीं। दिल्ली में पिछले 10 साल 11 साल में केजरीवाल जी ने क्या विकास किया है, ये मुझे बताइए। विकास हमारे लिए थोड़ी करा है, तो किसके लिए किया है? लेडीजों के लिए ज्यादा करा है। जैसे कि ये बस फ्री कर दी है, और ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं कर, लेडीजों के लिए ज्यादा सपोर्ट हुआ तो अच्छी बात है, हमारे को खुशी होती है। मतलब दीदी का विकास किए, जीजा का विकास नहीं किया? दीदी का विकास करा है, जीजा का विकास जीजा का विकास नहीं है। अब मुझे आप ये बताइए, आने वाले दिनों में इलेक्शन है विधानसभा के, और केजरीवाल जी ने कहा हुआ था, अगर उनकी बातों का अगर मैं गौर करूं, कि अगर मैंने यमुना को साफ किया, मतलब साफ हो जाए, और मैं उस नदी में डुबकी लगाऊंगा, इसी तरह का कुछ कहे हुए थे कि मैं वहां पे डुबकी लगाऊंगा। अगर मैं यमुना नहीं साफ कर पाए तो दोबारा मुझे चुन के मत दीजिएगा। तो क्या यमुना साफ हुई है कि नहीं? ठीक है, जिस दिन आप बोलोगे या केजरीवाल बोलेंगे, बोला है कि यमुना साफ हो जाएगी, तो सबसे पहले वो डुबकी लगा के आएंगे और उनका विकास हम चालू करवा देंगे। अच्छा, आप उनका विकास चालू करवा? हाँ बिल्कुल, पक्की बात है, डुबकी वही लगाएंगे पहले। अच्छा, पहले डुबकी वही लगाएंगे। हाँ। 11-12 साल के लगभग जो है आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार थी, और इसके पहले शीला दीक्षित की सरकार थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना डेवलपमेंट किए हुए हैं? देखो, आपने जो बात बोली है, हम कांग्रेसी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम किसी को है ना मानते तो हैं। जो हमारा विकास करता था, शीला दीक्षित भी हमारी बहुत अच्छी मैडम थी, ऐसी बात नहीं। हमसे मिलने अभी यहाँ पे भी हमें बहुत मिला था। वो वहाँ की कश्मीर में भी वहाँ कांग्रेसी रह गई थी, ठीक है, वहाँ की भी विधायक बनी थी, तो वो बहुत ही अच्छी थी। मनमोहन सिंह भी बहुत ही अच्छे थे। उस टाइम पे साफ सफाई इतनी अच्छी रहती थी कि हम ही जानते इस बात को, और कोई नहीं जानता है। और इस टाइम तो कितना भी कुछ कर लो, साफ सफाई नहीं हो पाती, विकास ही नहीं हो पा रहा। विकास, मुझे ये बताइए, शिक्षा और रोजगार पे आप क्या कहेंगे? शिक्षा के लिए तो मैं इस बात को नहीं कहूँगा। शिक्षा हम अपने माँ बाप हैं, अपने बच्चों को खुद देते हैं। आप देते हैं। स्कूल में फीस? स्कूल में फीस तो जाती नहीं है। स्कूल में शिक्षा मिलती है, जो पढ़ाई लिखाई होती है बच्चों को, वो हम खुद समझाते हैं। टीचर्स नहीं है क्या? टीचर्स भी हैं, टीचर्स भी है, मेरे को बुलाते हैं वहाँ पे, टीचर भी पढ़ाते लिखाते हैं। इस टाइम तो स्कूल बंद है प्रदूषण के चक्कर में, तब भी ऑनलाइन पढ़ाई होती है। हम अपना फोन है ना बाहर नहीं ले जा पाते हैं, तो बच्चों को दिए जाते हैं कि भाई अपनी पढ़ाई करो। तो पढ़ाई है ना, टीचरों को कोई गलती नहीं है, वो पढ़ाई करवाते हैं। ये जो इस समय जो दिल्ली में जो प्रदूषण है और एनसीआर में, क्या ये 14 साल पहले भी जब शीला दीक्षित का समय था तो इसी तरह का प्रदूषण? नहीं। क्या इस समय मतलब तब गाड़ी थे नहीं कि क्या ऐसा रीजन था कि गाड़ी बहुत शीला जी के जमाने में पोल्यूशन बहुत था। शीला जी की गाड़ियाँ पेट्रोल की थी और वैसे भी चलती थी गर्मियों में। इतना पोल्यूशन नहीं था। पंजाब को भी कवर करती थी, हरियाणा को भी कवर करती थी, और उसने विकास भी किया दिल्ली के अंदर। उसके बाद केजरीवाल जब से आया, ना कोई पुल बना, ना कोई रोड बने, ये रोड गड्ढे हैं सारे। वही गिफ्ट के चक्कर में मीटर बिजली का बिल भी ज्यादा आ रहा है, लोग गरीब आदमी है, पानी का बिल भी आ रहा है, पानी गंदा भी आ रहा है।
फ्री तो कह रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री। नहीं वो 200 यूनिट है तो वो भी तो एलजी ने बंद कर दिया ना, बीजेपी के एलजी ने। एलजी जिनका बिल आ रहा तो एलजी ने, बीजेपी की सरकार का एलजी बैठा हुआ केसीलाल को काम ही नहीं करने दे रहा। मैं यहीं पे बात, अब जो बुड्ढों की पेंशन भी है, इतने साल से शीला दीक्षित के जमाने से बनी, केजरीवाल के जमाने में बनी नहीं, वो एलजी ने फिर रोक रखा है बिल को। नहीं मुझे एक बताइए, हाँ जी, दिल्ली के जो सांसद है सातों के साथ वो बीजेपी के हैं, हाँ जी, केंद्र में भी बीजेपी है, तो हाँ फिर जी। वो जनता को क्यों ऐसे रोक रही है? जनता को यूं रोक रही है ना कि वो ये पब्लिक को भड़काए, फिर ये वोट ले। उनका भी सरकार थी, अभी मोदी जी भी तो गिफ्ट बांट रहे हैं चारों तरफ। राजस्थान ले लो, अभी ये सिलेंडर 500 का है, 2000 लेडीज को देंगे। हरियाणा में अभी चुनाव हुआ, वो भी घोषित हुआ कि 2000 रुपए लेडीज को देंगे। केजरीवाल ने लेडीजों के लिए 1000 रुपए बनाया, वो भी एलजी साइन नहीं कर रहा है। अब वहाँ जो गिफ्ट बटेगा तो दिल्ली में भी तो 500 का सिलेंडर होना चाहिए। और गरीब की लेडीज है जो काम धंधा नहीं अब चल रहा, प्रोड्यूसर अब बेचारे बेरोजगार हैं, कोई सरिया चलाता है, कोई बेलदार करता है, कोई प्रोड्यूसर जो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे हैं? तो ये काम सबके बंद पड़े हैं। तो जो सरकारें ये थी, तो ये जब बीजेपी वहां से गिफ्ट दे रही है तो हमारी दिल्ली की एलजी तो ऑर्डर कर दे कि हाँ सब, केजरीवाल ने तो बना के भेज दिया भाई, यह एलजी राज है ना दिल्ली के अंदर। मैं यहीं पे आपकी बात करती हूँ मैं, हाँ जी, कि जब विधायक थे, हाँ जी, आम आदमी पार्टी के विधायक थे, हाँ, केजरीवाल की जब सैलरी बढ़ानी रहती है हाँ जी, तब वही एलजी साइन कर देते। हाँ जी, दूसरी चीज, जो इनका जो 30 महल बना था हाँ जी, जिसमें करोड़ों रुपए खर्चे हुए, हाँ, तो वहां पे एलजी साइन कर दे रहे हैं। हाँ जी, और जिस जनता ने चुन के लाए हुए उनके सांसद को, बीजेपी के सांसद को, तो हाँ। क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि जो पर्सनल काम जो रहते तब एलजी इनके कर देते हैं? और कहीं आपको ऐसे नहीं लगता पब्लिक कि के ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये दोनों अलग अलग है? ये आम पार्टी और बीजेपी एक ही पिट्टू के चबड़े हैं कि वो हमारे गरीब की वोट गिफ्ट देके, गरीबों की वोट, कांग्रेस को गरीब वोट देता था, गाँव गरीब खुश भी था। हाँ हाँ, उनके जमाने में भी, कांग्रेस के जमाने में खुश भी था वो, और विकास भी हो रहा था। अब 4 फैक्ट्रियां हैं, 4 फैक्ट्रियों में हमारे बच्चे रोजगार करते हैं, उसमें से 3 फैक्ट्रियां बंद हो गई, एक चलो भागो, तो वो बच्चे क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, बदमाशी करेंगे, दारू पियेंगे, गांजा खाएंगे। तो गरीब आदमी का बच्चा तो उमग नहीं पाता, वो ये स्कूल कारपोरेशन का दे रखा है। टीचर आते हैं, अपनी चाय पीती है, गोलगप्पे खाते, बच्चे स्कूल में मार काट करते रहते हैं, लेकिन भी विकास भी नहीं आता। तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है केजरीवाल जी का। नहीं वर्ल्ड में फेमस है तो विधायक वाले फल्ड है ना, कारपोरेशन वाले तो नहीं फल्ड है। कारपोरेशन में जो स्कूल है, आप आइए स्कूल, ये 12 नंबर, वो जो फील्ड है वो भी तो बच्चे परेशान करते हैं। मुझे ये बताइए, राहुल गांधी जी ने दिल्ली में न्याय यात्रा निकाली, हाँ जी, तो ये न्याय यात्रा का फल उन्हें मिलेगा? अब ये जनता जब वो मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि देखिए, आपने 10-12 साल का समय एक लंबा समय होता है केजरीवाल का। अब जनता के पास चुनने के लिए जैसे नहीं तो ऑप्शंस हो जाते हैं, हाँ जी, और आप भी कह रहे कि जो काम शीला दीक्षित ने किए, हाँ जी, अब तक वही काम किसी और ने नहीं किया, अभी तक नहीं किया। यहाँ के 2 बार के सांसद, बस आश्रम का पुल बनाया है केजरीवाल ने, और एक पुल बनाया सादरा वाला, बाकी पुल कोई नहीं बने। और गड्ढे देख लिया आप, गली गली गड्ढे। विधायक तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आता क्षेत्र में, विधायक को तो आदमी पूछते रहते अभी पेंशन मिलती है। अब कोंडली जाओ विधायक के लिए, पेंशन बनेगी तो विधायक के लिए कोई मोहर लगवाना तो कोंडली जाओ। अब ये गरीब आदमी चल नहीं पाएगा, 10-20 रुपए खर्चा करके कहाँ जाएगा? मैं यहीं पे आपकी बात करती हूँ। आम आदमी पार्टी जो अपने आप को ईमानदारी की पार्टी कहती थी, इनके जितने विधायक हैं, इनके जो विधायक जहाँ तक मैं जानती थी 2 व्हीलर वाले थे, आज करोड़ों की कोठी और कितने सारे 4 व्हीलर हुए। तो ये इनके विधायक ईमानदार हुए कि पार्टी ईमानदार हुई, केजरीवाल ईमानदार है? ये तो ना विधायक सभी ये पब्लिक गिफ्ट के चक्कर में फंसी रही कि भाई हम नौकरी देंगे केजरीवाल ने, और आपके लड़के कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपके बच्चे कोई काम धंधा नहीं कर पाएंगे, हम देंगे सारा सुविधा। अब वो सुविधा भी बंद हो गई। केजरीवाल का राशन भी आता है, 4 किलो गेहूं में आप अपने बच्चे का पेट भर लेंगे? कहाँ से बनेंगे गरीब आदमी?
है। अब ये लड़के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इनको ढंग से पढ़ाया भी नहीं जाता, तो वो गरीब का आदमी, बच्चा गरीबी रहेगा। वोट लेने के लिए नेता लोग वोट लेके चले जाते हैं और इधर शकल नहीं दिखाते। अब तक सांसद जीता है, अब तक शकल नहीं दिखाया उसने। दिल्ली की मेजर समस्या मुझे बताइए कि अब तो मेयर दूसरी बैठी है ना अभी। मतलब दिल्ली की जो कहते हैं ना कि ये समस्या मेन समस्या बेरोजगार। हाँ हाँ, कोई काम धंधा नहीं है किसी को, तो वो क्या करेगा? चोरी मारेगा, डकैती करेगा, बदमाशी करेगा, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, ला भाई 2000 3000 नहीं साले बंद कर रहे थे। तो गरीब आदमी किसी से मांग के कर्जा ला के देगा, यानी पुलिस जब और का वो फिर उसको छोड़ेंगे। अब क्या यहाँ पे केजरीवाल जी कभी आए हुए इस मोहल्ले में नहीं आए, खाली पैदल एक यात्रा निकाली थी जब सांसद का चुनाव था। जब वो जेल से निकल के आए थे, तो बार का रूट था उनका, बार के चाव। हमने तो आज तक विधायक को यही नहीं देखा कि विधायक यहाँ पर आगे काम करता है। तो वो वोट कैसे देते हो? तो हम पब्लिक तो यही बिजली पानी के परेशान थी ना। अब पानी एलजी ने बंद कर दिया है बिजली। जब कारण क्या था? ऐसा कि दोनों सरकारें साथ में थी, कि एलजी कांग्रेस का था, अच्छा, कि सरकार कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की 15 साल शासन था, 15 साल उन्हीं का एलजी था। काम नहीं रुकता था, कोई बुढ़ा हो गया तो अपना पेंशन बना लिया, तो अपने बच्चों के लिए गुजारे के लिए हो गया। अब तक एलजी ने अब तक सेल नहीं किया। पेंशनों के अंदर बुढ़े बेचारे परेशान है, 60 साल के हो गए, 62 साल के हो गए, 63 साल के हो गए, तो उनके बच्चे खिलाएंगे क्या? उनके बच्चे क्या खिलाएंगे? नए भी आए होंगे जो 50 साल के रहे होंगे। फिर ये पुराने वालों को तो फिर कोई जाग नहीं करते, वही बैंक में पैसा उनका आ रहा है, धकाधक। जब उसको बुलाते इंक्वायरी करने के लिए, जब वो बंद होती है पेंशन। अभी मैं आपसे कह रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है, हाँ जी, ये इलेक्शन कार्ड बनवाने के लिए एक मतलब कैंप ऐसे छोटा कर रहे हैं। अभी इसी तरह का राशन कार्ड और पेंशन कार्ड के लिए क्यों नहीं कहते? वोट लेना है तो वो बराबर वही तो, या इलेक्शन कार्ड आप बना के जाइए। वोटर कार्ड के लिए उनको जागरूकता हो रही है। हाँ। बाकी राशन कार्ड के लिए, पेंशन, अब वोट के लिए कि एलजी का के लिए होश नहीं आता, उसका वो है डंडा ऊपर से उनके लिए कि वोट बनाओ। जैसे 200 यूनिट बोला था, वो भी बंद कर दिया। ये मुझे बताइए, चलिए कुल मिला जुला, अब आप आम आदमी पार्टी को देखना चाहेंगे कि नहीं? नहीं, अब तो हम आम पार्टी को नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे? नहीं। विकल्प कौन है? विकल्प देखते हैं, अभी सोचते हैं कौन विकल्प। ना बीजेपी को सोच रहे हम, तो विकल्प तो कांग्रेस को सोच रहे हैं। यहाँ की पब्लिक कांग्रेस को भला भी करती थी, और ये कांग्रेस की देन है मकान। पब्लिक बहक गई केजरीवाल के बतौले में कि हम पानी देंगे, बिजली देंगे, ये सब देंगे। अब ये 25 गज का मकान है, 25 गज का मकान जो है, अब इसकी कीमत 1-1 करोड़ और 50-50 लाख रुपए लग रहा है। अब झुग्गी फोन से हमको भगा देते हैं आश्रम से, तो हमको कुछ नहीं मिले। तो कांग्रेस की देन है, जो ये आदमी कमा रहा है, खा रहा है, अपना गुजारा कर रहा है। अपने बच्चों कांग्रेस से कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब वो उनका कैंडिडेट किस तरह से रहेगा? कैंडिडेट तो कोई ना, ये जो पुराने कैंडिडेट थे तो बेकार है। कैंडिडेट कांग्रेस चाहती है नया चेहरा लाए और नया ऊत लड़का लाए, तो आदमी देगा वोट। अब वो ये था, वो उसको 15 साल जिता दिया। जब इलेक्शन हुआ, अपना कोठी भर लिया, अपना कोई पब्लिक का कुछ नहीं सोचा। इलेक्शन होता तो ये भागते हैं नेता लोग। तो नया चेहरा कांग्रेस चाहती है, तो पब्लिक चाहेगी, और वही पुराना टपका देंगे तो फिर तो बेकार रहेगा। फिर बेकार रहेगा। हाँ, उन्होंने अपने आप ही छवि खराब कर दी। अच्छा, अपनी छवि भाई पुराना कैसे वो बीजेपी बदलती रहती है, ऐसे कांग्रेस भी बदले ना चेहरा, तो आदमी सोचे भी। अब ये पुराना तो हमारा काम किया नहीं, तो पब्लिक वोट उसको क्यों दे? नया चेहरा आएगा तो वो काम भी करेगा, और क्या सोचेगा भी कि हाँ भाई यहाँ बिल्कुल। हाँ, बीच का नहीं, बीच का मिलोक का भी नहीं हो, आपका भी समझ के चले कि हम जाके उसकी मोहर तो लगवा लें, उस विधायक से जाके हम जाके विधायक से जाके मोहर तो दूर। हमारा कोई काम है, राशन का है, विधायक के अंडर में पानी का है, लैट्रिन का है, और पेंशन का है। दिल्ली की होगी तब? पूरी दिल्ली की है। पूरी दिल्ली की है, एक की नहीं है, पूरी दिल्ली में नया चेहरा कांग्रेस को लाना चाहिए। जो ऊत लड़के हो रहे हैं, उनको लाना चाहिए, होना चाहिए क्षेत्र का। ऐसे कल्याणपुरी हुआ,
खिचड़ीपुर हुआ इधर का, ये अच्छा लड़का। अब वही विधायक जीता उसी के लड़के को टिकट दे देंगे तो फिर क्या, वही पार्षद जीता उसी को टिकट दे देंगे तो वो तो उसके घर के घर का रहेगा। नया चेहरा कोई आना चाहिए आपका उसके घर कहने का का नहीं। मतलब है कि कांग्रेस ऐसे चेहरे को दे हाँ जी। जो नया चेहरा हो और जो आपके काम यहाँ करे का हो, हाँ यहाँ 24 घंटे वो अवेलेबल रहे। हाँ एबल आपकी है। समस्या जो हाँ पब्लिक की समस्या और है ना, क्या- हमारी नहीं। हाँ हाँ मतलब यहाँ- टेंशन बनाया हमारी हाँ। पब्लिक की, उनके बच्चे परेशान है, कोई राशन नहीं है, कोई भूखा प्यासा उसको आगे देखे तो गरीब आदमी, अब आदमी को भला भी हाँ भाई ये नेता हमारा अच्छा था। दिल्ली की जनता को कुछ कहना चाहेंगे जागरूक होने के लिए इस बार? ये हम दिल्ली की जनता को कहते हैं कि नया चेहरा आया है, जैसे कांग्रेस ने पहले काम किया है और वैसे काम करे। दिल्ली की चेहरा को, कांग्रेस को वोट दे और कांग्रेस के साथ के रहने वाले हम, कोई कांग्रेसी नहीं कोई नहीं। आम पार्टी तो बहकाती रहती है और न क्षेत्र में काम होती है। वो बिजली का, पानी का, वो बुड्ढों का ना अभी तक ना पेंशन बनाई। पानी को तो केजरीवाल अंदर चले तो कहता नहीं जी बिल आए तो फाड़ दो, गवर्नमेंट आके सील लगाएगी तो बिल तो हमको देने पड़ेंगे। तो ये जनता दिल्ली की जागरूक हो जाए, केजरीवाल के बतौले में ना आए, अपनी सोच बदलो बस। इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।